HCl प्लस FeSO4 इक्वल्स टू, क्या करेंगे भाई जान के हम? भाई मेरी जुबान इतनी खतरनाक एसिड्स देती है जिससे मेरे घर में कलेश हो जाता है, कलेश। और ये लोग मुझे सिखा रहे हैं FeSO4 प्लस HCl क्या होता है। भाई क्या करोगे जान के? मेरी जुबान से जो एसिड्स निकलते हैं मेरे लिए वही काफ़ी है भाई, मेरे घर पे उसी से कलेश हो जाता है। HCl तो मैं क्या करूँगी? Everyone, welcome back to my channel. This is Megan Srishti Pandey, 15-year-old, not 15, I'm 16-year-old storyteller. मैं बार भूल जाती हूँ that now I'm 16, so sorry for that. तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मेरे एग्ज़ाम्स, जो बायो के मेरे एग्ज़ाम हुआ है, कल था मेरा बायो का एग्ज़ाम एंड भाई मुझे लग रहा था कल भी छुट्टी हो जाएगी, बट नहीं, हर दिन मेरी किस्मत अच्छी थोड़ी रहेगी भाई, किसी ना किसी दिन खुलेगी भाई। स्कूल तो खुलना ही था, मेरा एग्ज़ाम होना ही है। तो भाई बहुत एक्साइटिंग चीज़ बतानी है कि मैंने जो डायग्राम्स तैयार किए थे वही सेम डायग्राम आई फाउंड इन माय एग्जाम। आई एम जस्ट सो हैप्पी, आई वाज फीलिंग मोस्ट लकीएस्ट पर्सन एवर। भाई एक तो मैंने जब विश किया था रात में कि मेरी छुट्टी हो जाए, सो छुट्टी हुई हो गई भाई, मैंने शॉर्ट्स में पोस्ट किया था, तो परसों छुट्टी हो गई थी एंड देन फाइनली कल एग्ज़ाम था मेरा। परसों छुट्टी हो गई थी एंड देन कल एग्ज़ाम था मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा गया भाई, क्योंकि जो डायग्राम्स तैयार करके गई थी मैं, वही सेम डायग्राम्स आ गए थे भाई, सेम लिटरली भाई। 2 डायग्राम्स मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर रखे थे, वही दोनों सेम आ गए। आई एम फीलिंग मोस्ट लकीएस्ट गर्ल एवर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी ब्लेस्ड हूँ भगवान से। भगवान जी मेरे, आई जस्ट लव हिम। तो भाई मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी लकी हूँ। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज वो 2 डायग्राम्स आ गए थे एग्ज़ाम में जो मैं प्रिपेयर करके गई थी। सो भाई और तो बाकी की थियोरीज मैंने अच्छे से लिखी। और आज था मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम, जो कि बहुत ज़्यादा घटिया गया है भाई, बिकॉज मैं आप लोग को पहले बता दूँ, मैंने लॉन्ग आंसर्स, मैं एग्ज़ाम्स की वजह से लॉन्ग वीडियोस रोज़ पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ बट शॉर्ट्स तो एकदम कंसिस्टेंट है भाई, शॉर्ट्स मैं एकदम कंसिस्टेंटली पोस्ट करे जा रही हूँ, सो आप लोग देखना मत भूलना। तो भाई जो मैंने प्रिपेयर किया था फिज़िक्स में, मैंने ऐसे सोच के छोड़ दिया भाई कि इतने वेल क्वेश्चन कौन ही देगा। एकदम से ईजी, मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन थे वो, और मैंने फार्मूला पढ़ा भी नहीं भाई, मैं इतनी डम हूँ, मैंने फार्मूला नहीं पढ़ा, और वही सेम क्वेश्चंस उठा के भाई 5 नंबर में दे दिया डायरेक्ट, 5 नंबर में। भाई मैं इतनी शॉक्ड रह गई भाई कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, उस चीज़ को मैंने पढ़ा नहीं, तो भाई भगवान 5 नंबर में। मुझे फील हुआ कि थोड़ी लकी हूँ मैं शायद बायो में भगवान ने मेरे को लकी बनाया है, बायो मेरे लिए लकी है, बट नहीं भाई, बस मुझे इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ भाई मुझे लगा कि वो क्वेश्चन दे ही नहीं सकते, बट भाई 5 नंबर में डायरेक्ट दे दिया था उठा के, वही सवाल ही छाप दिया था भाई, सेम एकदम वही सवाल ही छाप दिया था। और भाई मुझे इतना डम वाला फीलिंग आ रहा था कि मैंने काश वो पढ़ लिया था। काश जो शब्द है ना हमेशा होता है मेरी लाइफ में, काश मैंने ये कर लिया था, काश मैंने वो कर लिया था, काश रहने मत दो ना भाई, जो लग रहा है तुम्हें तुम पढ़ लिया होता तो शायद मार्क्स नहीं जाते, मेरे डायरेक्ट 5 मार्क्स गए भाई, बिकॉज ऑफ माई काश मैंने पढ़ लिया होता इतना एकदम। उसका बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एंड फॉर्मूला पुट कर दोगे एंड डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बट नहीं भाई मैंने फॉर्मूला ट्राई ही नहीं करा। मुझे लगा कि ओ भाई इतना आसान क्वेश्चन कौन ही दे सकता, बट डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन था वो, एंड मैंने ट्राई किया है, बट हाँ भाई पता नहीं क्या है भाई, आधा सही है आधा गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो टीचर को क्या ही समझ में आएगा, रॉन्ग ही मतलब वो भाई। एंड मैंने 2-3 लॉन्ग आंसर्स 5-5 मार्क्स की भाई, 5-5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स गलत कर दिए, सही करके गलत करा भाई मैंने, इतनी डम्बू में सही करके गलत करा है। एंड देन फिर उसके बाद बाहर जाके सबसे प्राउडली करिए तुम सबके आंसर्स गलत है, तुम सब गधे हो, तुम सब अपने आंसर्स मैच करो। पूरे क्लास को मैंने चैलेंज दिया है कि तुम सबके आंसर्स गलत है और बस मेरे सही हैं। क्या डोमिनेटिंग हूँ भाई मैं, अपने आप को डोमिनेंट बनाना है मुझे, कहीं भी अपने दिखा देना है अपना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, मुझे यही दिखाना था भाई, इसलिए मैंने बोल भी दिया डायरेक्ट। आई एम जस्ट मैड, आई एम जस्ट इनसेन भाई। मैं सबको चैलेंज दे के आई हूँ कि तुम सब गलत हो, बस मेरे आंसर्स सही हैं। एंड मुझे पता है कि मेरे आंसर्स गलत हैं, तब नहीं पता था भाई, अब पता चला है कि मेरे 3 आंसर्स गलत हैं। एंड कुल मिला के भाई मेरे आ रहे हैं 50-55। मैं कौन सा मुँह दिखाऊंगी सबको भाई, कल तो मेरे फिर से पेपर है और मैं कौन सा मुँह लेके जाऊंगी, चैलेंज दिया जो मैंने सबको, सब मेरे मुँह पे चपेट मारेंगे भाई कि सारे आंसर्स गलत है भाई मेरे। तो मैंने सोच लिया मैं पीटीएम में नहीं जाने वाली हूँ, बट हाँ मेरा भाई नहीं मानेगा यार, पीटीएम में भिजवाएगा पापा को फिर से, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गो विथ हिम।
मैं अपने पापा के साथ नहीं जाना चाहती हूँ भाई पीटीएम में, क्योंकि मेरी बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि 50-55 मार्क जोड़ने पे आ रहे हैं और वो भी जो गलत करा है उसमें वो भी माइनस कर दो। 55 में से जो 2-3 लॉन्ग आंसर्स गलत करे हैं वो भी माइनस कर दो, और भाई जो बाकी की गलतियां हैं वो अलग। मुझे नहीं पता भाई क्या होगा मेरा। एंड कल है मेरा एग्ज़ाम केमिस्ट्री का। भाई मुझे नहीं समझ में आता यार, क्यों बताना क्या है यार इसमें। HCl प्लस FeSO4 इक्वल्स टू, क्या करेंगे भाई जान के हम। भाई मेरी ज़ुबान इतनी खतरनाक एसिड्स देती है जिससे मेरे घर में कलेश हो जाता है, कलेश। और ये लोग मुझे सिखा रहे हैं FeSO4 प्लस HCl क्या होता है। भाई क्या करोगे जान के, मेरी ज़बान से जो एसिड्स निकलते हैं मेरे लिए वही काफ़ी है भाई, मेरे घर पे उसी से कलेश हो जाता है। HCl का मैं क्या करूँगी, आई जस्ट डोंट नीड दैट। क्या करूँ भाई, कल एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का एंड मुझे पता है कल छुट्टी नहीं होने वाली, कुछ कल धूप निकलेगी। एंड भाई मुझे पता है कल भी छुट्टी नहीं होगी, सो मुझे प्रिपेयर करना है अभी पूरा का पूरा केमिस्ट्री, बिकॉज ना मैंने बायो तैयार की थी ना मैंने केमिस्ट्री, बस फिजिक्स तैयार था, जो कि उसमें भी मैं मुंह पे मैंने अपने कोयला लगा लेना चाहिए, बिकॉज भाई मैंने सब कुछ चैलेंज दिया और उसमें भी मैं हार गई। एंड भाई मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने चैलेंज क्यों दिया, बिकॉज मेरी शक्ल ही नहीं है भाई चैलेंज देने वाली। मैंने पहली बार पूरी क्लास को चैलेंज दिया, वो भी उसमें भी मैं ही गलत हूँ। आई एम जस्ट फीलिंग सो डम्प। मुझे लग रहा है मेरे से डम कोई पूरी दुनिया में है ही नहीं, मैं हूँ डम। मुझे पता चल गया, मुझे कोई बोलेगा तू डम नहीं है तो भी मैं नहीं मानूंगी, बिकॉज आई एम डम। मुझे पता चल गया आई एम डम। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोग को अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मेरे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कैसा गया, बिकॉज भाई बायो और फिजिक्स की तो लगी पड़ी है, सो आगे केमिस्ट्री की मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। मुझे पता है आप लोग के भी एग्जाम्स चल रहे होंगे, कुछ लोग भी चल रहे होंगे, कुछ लोगों के जनवरी में होंगे। सो भाई आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय, लव यू ऑल। एंड हाँ भाई, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल समथिंग। तो मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो इस वजह से मैं रोज़ लॉन्ग वीडियो तो नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। सो आई एम कंसिस्टेंट टू शॉर्ट वीडियोज़। मैं उस पर डेली वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ। एंड हाँ, आप लोग देखना मत भूलना, हमेशा ही पोस्ट करती हूँ भाई, ऐसा तो कभी है ही नहीं कि मैंने शॉर्ट्स नहीं पोस्ट करे हैं। सो आप लोग शॉर्ट्स देखना एंड मैं उस पर कंसिस्टेंट रहूँगी। सो अपना ढेर सारा प्यार देना मेरे शॉर्ट्स को। एंड बाय बाय बाय, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, बाय।